भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हिमाचल के हित के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है और आज हम उसी हित की दृष्टि से माननीय जयराम ठाकुर जी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठक में गए, पर कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से और केवल एक ही काम था, भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना। 3.25 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्र की सहायता, 2,12,000 करोड़ की केंद्र की सहायता वो प्रदेश को विभिन्न मदों में मिली है। लगभग 45,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवेज का काम चला है। सर्वाधिक धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिल रही है और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी 27,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। परंतु सत्ता प्राप्ति के बाद से लेके आज तक एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है और अपने मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए, केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। जब ये सारी चीज सामने आ गई और कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारी बातें कही, ये जल है, जंगल है। अरे 70 साल आप लोगों ने, 60 साल राज किया और वो जल जंगल, केंद्र की मोदी सरकार निरंतर हिमाचल को हर प्रकार से सहायता, मदद कर रही है, परंतु उसके बावजूद केवल और केवल बीजेपी को कॉर्नर करना ये सर्वथा अनुचित है और केवल एक ही एजेंडा दोषारोपण, केंद्र पर अपनी सारी नाकामयाबियों का ठीकरा, अपनी फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन का ठीकरा, जैसा जयराम जी ने कहा, वो बीजेपी पर फोड़ने की बात है। इसलिए हमने और बेहतर समझा कि इस प्रकार की स्थिति में जहां योजनाबद्ध तरीके से ये सब हो रहा है तो हम उस मीटिंग से बाहर। बिंदर जी, तर्क ये है मुख्यमंत्री जी का कि सरकारें आती है, जाती है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल बदलते हैं, आने वाले समय में मुश्किलें होगी हिमाचल प्रदेश की। कोई सुझाव भी आपने दिए हैं? हमने और बहुत सारी चीजें पूछी कि भाई सत्ता बनी, आपने अपनी गारंटियों के दबाव में आकर के जो फाइनेंशियल कचरा किया वो क्यों किया? आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, गैर कानूनी लगाए, करोड़ों करोड़ों रुपया व्यय किया, उसके बाद करोड़ों करोड़ों रुपया आप सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से व्यय कर रहे हैं। आपने भारी भरकम ओएसडीज की, एडवाइजर्स की और चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स की फौज लगाई। आपको जब वित्तीय संकट है उसके बावजूद आप लगातार पब्लिसिटी करके और पूरे प्रदेश के अंदर आए 15 दिन बाद होर्डिंग्स बदल देते हैं। आप पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पूरा आपका लगा है प्रदेश के एक्सचेकर के ऊपर खर्चा करने के लिए, परंतु उसमें उनका यही कहना है कि ये तो बहुत थोड़े खर्चे हैं, वास्तव में तो ज्यादा खर्चों की जरूरत है। तो जब वो मितव्ययता करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रदेश हित के बारे में चिंता नहीं, केवल राजनीति की चिंता है और वो राजनीतिक दृष्टि से इस सारे मामले को उठा रहे हैं। सर, लगातार 7 एमपीज की बात की जाती है कि केंद्र में बात करें इन सब मामलों में।